ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या हो सकता है कि नहीं, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, ठीक है, और किलोमीटर फॉर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। किलोमीटर इसका सिंबल होता है km, ठीक है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एज यू नो, scalar are those which have only magnitudes, they don't have directions. डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मेजर, सिंस जो फिजिक्स होता है इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट, सो हाउ द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर is a device used to measure total distance traveled by a vehicle, ठीक है। सो डिस्टेंस, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, किलोमीटर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर। नेक्स्ट इज displacement. Shortest length of the path, shortest length of the path from initial point to final point is called displacement, ठीक है। This is the shortest length of the path from initial point to final point is called displacement, okay. You can understand with the help of this equations, this calculations, sorry. Suppose
this is the 4 points A, B, C and D. A, B, C, D. ठीक है, this is 4 meter, this is 3 meter, it is also becomes 4 meter and it is 3 meter obviously. एडजेसेंट साइड्स, ये इसका साइड है, ए बी यदि 4 मीटर है तो सी डी भी 4 मीटर होगा, और बी सी यदि 3 मीटर है तो ए डी भी 3 मीटर होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर यहाँ पर छोटिया खड़ी है। ठीक है, अब ये छोटिया को सी पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये छोटिया को सी पर पहुंचने के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो ऐसे जाए, ऐसे चला जाए, पहले ए से बी पर जाए और बी से सी पर जाए, या फिर उसके पास एक शॉर्टकट है ए से सी पे, उसको पहुंचना तो सी पर ही है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटिया को कहाँ पर पहुंचना है? सी पे पहुंचना है। ठीक है, तो जब छोटिया को सी पे पहुंचना है तो उसके, और ये छोटिया कहाँ खड़ी है? ए पोजीशन पर खड़ी है, तो उसको सी पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये पहला ऑप्शन हो गया और ये दूसरा ऑप्शन है, ये ए से बी पर और बी से सी पर जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली ए से सी पर चल जाएगी, क्योंकि ए से सी पर जाएगी तो उसको कम चलना पड़ेगा और उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस यदि हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर। यदि ये पहले वाला ऑप्शन से जा रही है, ए से बी पे जा रही है, बी से सी पर जा रही है, तो उसको 7 मीटर का टाइम लग रहा है। 7 मीटर उसको डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है। और यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके पास ए वाला ऑप्शन है, ए सी, तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो गया? 16 प्लस 9 25, 5 मीटर। तो ए सी कितना आ गया? 5 मीटर। और ये डिस्टेंस उसको कितना चल रहा है? 7 मीटर जाना पड़ रहा है। तो कौन उसके लिए इजी है? फर्स्ट रास्ता उसको इजी है कि सेकेंड रास्ता? सो दिस इज ए सी इज कॉल्ड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। Okay, and as I told, displacement is the shortest length of the path from initial point to final point. So this is the shortest length because shortest length is 5 मीटर। यहाँ पर 5 मीटर आ रहा है और उसको कितना? 7 मीटर। वो यदि A से B और B से C होते हुए जा रही है तो उसको 7 मीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, और A से C डायरेक्टली वो चले जाती है तो उसको 5 मीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, सो विच इज़ ईजियर? That is the second options is correct one. Okay, I hope सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, okay, so next is discussion of unit, discussion of types of quantity and discussion of, देखो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम लोग को न्यूमेरिकली एनालाइज करना है। जो भी डेटा होता है न्यूमेरिकली, जो भी डिजिट्स होता है उसको हम लोग को एनालाइज करना है और कंसेप्ट अप्लाई करना है।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ होता है? उन लोगों को न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है? कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। फॉर्मूला पे वो लोग पहले फोकस नहीं करते, डायरेक्टली वो प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल को बनाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी का कंसेप्ट, फिर जो भी कंसेप्चुअल अप्रोच है वो लगाएंगे, फिर जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, दैट इज़ okay. Next is unit of displacement. Unit of displacement, मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ। Vector quantity are those quantity which has magnitude as well as directions, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। देखते हैं जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जीरो यहाँ पर सपोज करो, हम लोग जो शुरू में एग्जांपल लिए थे, सपोज करो छोटिया ए पर है, छोटिया ए पर है, कहाँ पर है? अपने घर में है। उसको मान लो स्कूल जाना है, छोटिया को स्कूल जाना है, होम से स्कूल जा रही है, तो उसको अपने होम से मतलब घर से स्कूल जाने में वो यहाँ पर आ गई, तो 4 मीटर जा रही है या 4 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है, तो 4 मीटर जा रही है या 4 किलोमीटर 4 मीटर जो भी जा रही है, और फिर रिटर्न। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जाएगी और स्कूले में रह जाएगी, बुझाता है कि नहीं। तो ए से बी जब गई तो 4 मीटर ट्रैवल की, और स्कूले में तो नहीं ना रुक जाएगी, फिर वो घर आएगी। तो जब वो स्कूल से जब घर लौटेगी तो उसका घर थोड़ी दूसरा जगह चल जाएगा, कहाँ रहेगा? जहाँ पर था घर वहीं, जहाँ से गई थी फिर वहीं पर आएगी, तो 4 मीटर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल पोजीशन कितना है? 4 मीटर, गई है तो 4 मीटर, लौटी है तो 4 मीटर, कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कितना लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। ये मान लो इनिशियल पोजीशन ज़्यादा है और फाइनल पोजीशन कम है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों
उसके कंपेयर में हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्टेंस का भी बात कर लिए, डिस्प्लेसमेंट का भी बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रेट यहाँ क्यों यूज़ किए हैं। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रेट यूज़ करते हैं। व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, देन यू कैन यूज़ द टर्म रेट। यदि, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। Distance per unit time is called speed. Okay? Distance per unit time is called speed. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, distance that is speed equals to distance by time. ओके, रेट ऑफ डिस्टेंस जैसा कि बताए, रेट हम लोग कब यूज़ करते हैं? व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, इसलिए ये वाला वर्ड हम लोग यूज़ किए रेट। सो रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड speed. Okay, rate of distance is called speed. Next is the unit of speed. Distance का अभी हम क्या बताए थे? मीटर। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ऐसे लिख सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओनली मैग्नीट्यूड and no direction. Only magnitude. Speed, only magnitude, no directions. ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, m/s, मीटर पर सेकंड, s-1 मीटर पर सेकंड। और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके,
नेक्स्ट इज कन्वर्सन. सपोज किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में. किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. तो सपोज करो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 60 इंटू 60. इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 5/18. ठीक है. मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई 60 इंटू 60 5/18 से. तो सपोज करो हमको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमको कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. ये 36 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. तो यहाँ रूल बता दिए हैं, क्या करना है. यस 36 इंटू ये 5/18 2 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब किलोमीटर में किलोमीटर में 36 का वही मतलब है जो मीटर पर सेकेंड में 10 का मतलब है. ठीक है, मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर. और सपोज करो हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 5/18 यहाँ रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 18/5. यहाँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में दैट इज 5/18 और इसका रिवर्स हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो यहाँ पर भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर टेन मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने तो क्या करेंगे, 10 इंटू 18/5, 5 2 या 10, 2 18 या 36, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब यहाँ पर भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस इज द कन्वर्सन. क्वेश्चन में तुम्हारा जो 9 क्लास का बुक्स है, 9 क्लास में जो बहुत सारा तुम्हारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है और इन टेक्स्ट का जो क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन है. किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बोलते हैं मेरा आंसर नहीं आ रहा है.
लेकिन वो लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते नहीं है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं। तो न्यूमेरिकल को डायरेक्टली अप्रोच करने से नहीं बनेगा, पहले यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड व्हाट आर द कन्वर्सन रिक्वायर्ड। कन्वर्सन हम लोग को क्या ज़रूरी है, कहाँ करना है, कौन से यूनिट्स पे, एक यूनिट पे भी हम वीडियो बना देंगे कि हम लोग को कब कौन सा यूनिट लेना है, CGS यूनिट क्या होता है, FPS यूनिट क्या होता है, MKS यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यदि हम लोग कन्वर्सन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो वी कैनॉट डू मच मोर एज वी एक्सपेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग कन्वर्सन को नहीं समझेंगे, प्रॉपर यूनिट को, सिस्टम को नहीं समझेंगे, वी कैनॉट कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू ऑल फॉर्म ऑफ दैट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग समझने के लिए पहले हम लोग को मेजरमेंट ये रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया कन्वर्सन का बात। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। Next is types of speed। ये 4 तरह का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड equal distance in equal time interval। equal distance in equal time interval is called uniform speed, or you may also called constant speed। constant speed। ओके, सपोज करो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इज अनदर नेम ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, that is called the uniform speed। okay, suppose a body travel 1000 meter in 10 seconds। 1000 meter 10 second, 500 meter 5 second, 250 meter 2.5 second, okay, 5 second, 125 meter 1.25 सेकेंड। क्या इस तरह का यदि कंडीशंस है तो क्या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है? यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो S1 यदि हम लोग निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, और टाइम कितना है, यहाँ टाइम है तो टाइम कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। इसको इस तरह से दिखा देते हैं, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर
और टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। फिर S2 कैलकुलेट करते हैं। S2 कितना है 500 मीटर, 500 मीटर और टाइम कितना है 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। S3 इज हाउ मच 250 बाई 2.5, ठीक है। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड एंड S4 125 डिवाइडेड बाई 1.25 मीटर मीटर सेकेंड मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। हियर इज द बॉडी ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, okay. And you can also have the graph like this. The graph should be a straight line, x axis, this is the y axis, okay. This is the time in second and here is the distance. Here is the, you can write distance in meter. So the graph is a straight line, okay. Next in the next video I am uploading, next video में हम क्या करेंगे, जो चार टाइप्स ऑफ स्पीड हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशंस, ऑल दिस, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय क्लास. Stay safe, stay healthy.